बेटा कुंजी, तुम दाना खाते हुए कहाँ जा रहे हो? ज्यादा दूर मत जाना। अगर मैं खाते खाते दूर चले गया तो उसमें क्या गलत है? मैं तो आपको दिख रहा हूँ। अरे नहीं, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। माँ हमेशा तुम पर हर तरफ से ध्यान रखती है। हमेशा की माँ की सलाह सुन सुन कर बोर हो गए हैं। जीने की आजादी ही नहीं है। अगर हम किसी खतरे में पड़ते हैं तो हमारी सुरक्षा हम खुद कर सकते हैं। ये सब तुम लोगों की बेवकूफी है। दुश्मन हमें ले जाने के लिए तैयार है। एक बार तुम बड़े हो जाओगे तो तुम जहाँ चाहे वहाँ जाकर कुछ भी खा सकते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो आज खेत में जाकर खेलना ही है। वो नहीं चलेगा बच्चों, हमारे बिना तुम कहीं नहीं जाओगे। हम जाएंगे, हम तो जाएंगे ही खेत पर। आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है माँ। रुको बच्चों, मत जाओ, रुको। जो लोग माँ की बात नहीं मानते और घमंड करते हैं, वो अनुभवों से सीखते हैं। और क्या कह सकते हैं? बच्चों, माँ की बात नहीं सुनना खतरे का कारण है। मैंने नहीं कहा, उसने कहा। क्या मैंने तुम्हें बहुत बार बताया नहीं था कि बच्चों के साथ हर हाल में रहना है? अगर हम समय पर पहुंचे नहीं होते, उस दुष्ट गरुड़ ने एक पल में ही। ये सब न सुनने का कारण है। उनकी शिकायत है कि उनकी माएं हमेशा उनके पीछे पड़ी रहती है और उन्हें परेशान करती है। सारे बच्चे इधर आओ। तुम्हें ऐसा किसने कहा कि माँ अगर तुम्हारा ध्यान रखती है तो तुम्हें तंग करती है? इसने कहा था। अरे मैंने नहीं कहा था, ये तो इसी ने कहा। क्या तुम्हें अब समझ में आया कि जब माता पिता साथ नहीं होते तो क्या होता है? समझ गए, माँ का अनादर हो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बच्चों, आज्ञा न पालने से खतरा हो सकता है, इसीलिए हमें अपने माँ बाप की बातें माननी चाहिए। हाँ, अगर बीच में वो मुर्गे ना आए होते तो मैं सारे चूजों को पकड़कर उड़ा ले जाता। वही चीज दोबारा दोहराने में कोई मतलब नहीं है। समझो कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है और खुश रहो। खुश रहो? वो मुर्गे मेरे पीठ पर बैठ गए और मेरा सर चबाने लग गए। ओह कुमन मास्टर, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वो दो मजबूत मुर्गे उन मुर्गियों की मुख्य शक्ति है। तुम उन चूजों को तब तक हाथ भी नहीं लगा सकते जब तक वो उनके आसपास है। मेरी बुरी किस्मत। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे भूखा मरना पड़ेगा। तुम्हारी इच्छा तभी पूरी होगी जब तुम इन दो मुर्गों को आपस में लड़ाओगे। मास्टर, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम उन्हें खुद आपस में ही लड़वा दे? एक रास्ता है। ये कोमन मास्टर तुम्हें सब बताएगा। वो देखो गरुड़। क्या कल जो हुआ उससे तुम संतुष्ट नहीं हो? मैं संतुष्ट हूँ। आप दोनों ने एक दिन में ही मुझे अच्छा बना दिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। आपके लिए तो अच्छा ही है। वैसे आप दोनों में लीडर कौन है? लीडर? हम लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों के मन में एक ना एक लीडर तो होता ही है। एक ऐसा लीडर जो शक्तिमान हो। आप लोगों में से जिसमें भी सबसे ज्यादा ताकत होगी वही तो लीडर होगा।
अब मुझे बताओ, आप में से सबसे शक्तिशाली कौन है? हैं? अंगवलन चाचू तो सबसे शक्तिशाली है। अरे नहीं, तंगवलम चाचू सबसे शक्तिशाली है। हम दोनों तो समान शक्तिशाली हैं। हे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर झुंड में कोई ना कोई तो सबसे ज्यादा होशियार और शक्तिशाली होता है। देखिए, आप अपने ही निर्णय पर एकजुट टिके हुए नहीं हैं। अब आप ही बताइए, आप में से शक्तिशाली कौन है? शक्तिशाली तो मैं ही हूँ। तुम? सच में? अगर तुम्हें चाहिए तो हम लड़ सकते हैं। पता लग जाएगा कि शक्तिशाली कौन है। चलो पता लगा लेते हैं। हाँ, मारो उसको। हाँ, मारो, वैसे ही, और मारो, उड़कर मारो। हाँ, वैसे ही मारो, मारते रहो। मुर्गों की लापरवाही की वजह से उन्हें गरुड़ का दुष्ट इरादा पता नहीं चला और इसी के चलते आपस में लड़कर वो खुद के लिए और सारे लोगों के लिए खतरा बन गए। खा लो, उड़ा दो, गला काटो और फाड़ दो। बहुत अच्छे। पहले तो मैं इस अधमरे आंगवलन को लेकर जाऊंगा। ओह, ये सब कुछ करना तो कितना आसान था। उस कूमन मास्टर की होशियारी काम कर गई। कितनी गर्मी है। अगर गर्मी ऐसी ही बढ़ती रही तो जंगल के पेड़ ही नहीं, जंगल के जानवर भी सूखे से मर जाएंगे। यहाँ भूख से तो मेरा पेट जल रहा है और गर्मी से यहाँ मैं जल रहा हूँ। हाँ। अगर मैं हाथी की तरह शक्तिशाली होता तो इस पेड़ को उखाड़ कर इसका छाता बना लेता। वहाँ से क्या आ रहा है? एक उड़न तश्तरी? नहीं नहीं नहीं, उड़ने वाली चीजें तो आसमान में होती है। जरा देखूं तो। मैंने ही हिरन छुपाया अपना छाते से चेहरा। ओहो, तो ये हिरन तो नहीं है। सुरमा लगाई मछली तो मैं नहीं हूँ। ओह, तो ये मछली भी नहीं है। तो कौन है ये? मुझे पता लगाना ही होगा। कौन हो तुम? तो तुम खरगोश निकले। क्या हुआ लोमड़ी भैया? अरे कुछ नहीं, मैंने पीछे से देखा तो मुझे पता ही नहीं चला कि कौन है। पर ये तुम्हारे सर पर क्या है? ये तो एक छाता वाली टोपी है। मुझे लगता है जंगल में आने वाला कोई पर्यटक इसे भूल गया था। इसे अपने सर पर पहनकर घूमने से हमें कड़ी धूप की तकलीफ नहीं होती। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। अरे मेरा मतलब ये छाता बहुत बढ़िया है। क्या तुम ये मुझे भी दे सकते हो खरगोश? अगर मैं इसे आपको दे दूं तो मुझे तो धूप लगेगी ना। खरगोश जी, यहाँ मैं 2-3 दिन से बहुत थका थका महसूस कर रहा हूँ। मुझे जल्दी से जंगल के वैद्य से मिलना होगा। अगर और गर्मी बढ़ी तो मैं थक हार के मर जाऊंगा। तो मेरी आपसे एक विनती है खरगोश जी, ये छाता देकर मेरी मदद कीजिए। एक बार मैं वैद्य से मिलकर वापस आ गया तो मैं आपको आपके घर आकर छाता लौटाऊंगा। अच्छा, अगर आपको वैद्य के पास देना है तो मैं दे देता हूँ, लेकिन आप शाम को वापस कर देना। मैं तुम्हें पक्के से लौटाऊंगा। लोमड़ी अपने जबान का पक्का होता है। अगर ऐसा है तो ये छाता ले लो। आहा, ऐसा लग रहा है मैंने कोई मुकुट ही पहन लिया हो। अच्छा, इसे पहनो और मेरे साथ गाना गाओ। हाँ, गाना। पर कौन सा गाऊं? हाँ, मुझे याद आ गया।
बारिश बारिश छाता छाता, बारिश आई तो आता छाता, आता छाता, बारिश आई तो आता छाता, बारिश बारिश छाता छाता, बारिश आई तो आता छाता। इस गाने को कुछ इस तरीके से गाऊं। क्या लोमड़ी ने ये नहीं कहा था कि वो छाता उसी दिन लौटा देगा? हाँ हाँ, अब 1 हफ्ता हो गया, कहाँ है छाता? जब हमें पता चलेगा कि लोमड़ी कहाँ है तभी हमें पता चलेगा कि छाता कहाँ है। ओह, मुझे जवाब देना बंद करो और जल्दी से लोमड़ी के घर जाकर छाता लेकर आओ। हाँ ठीक है। अरे चिंदन खरगोश यही आ रहा है, वो छाते के लिए ही आ रहा होगा। मुझे इसे फंसाना ही होगा, नहीं तो मुझे छाता वापस करना पड़ेगा। यही तो उपाय है। कच्ची हल्दी, सूखा अदरक और हिरडा पीसकर सोडा पानी में डालकर पी लो। कच्ची हल्दी, सूखा अदरक और हिरडा सोडा के पानी में। समझ नहीं आ रहा क्या है। लोमड़ी भैया, तुम कौन हो? क्या बात है? ओह, तुम हो चिंदन खरगोश, कैसे आना हुआ? कारण आपको पता नहीं है? मेरी छाते वाली टोपी कहाँ गई? आप तो मुझे उसी दिन लौटाने वाले थे। ओह, अच्छा वो। अरे खरगोश जी, मैं जब वैद्य से दवाइयाँ खरीद कर यहाँ आ रहा था, तब पत्थरों के पास वाले बड़े से इमली के पेड़ के पास से अचानक से कुछ आवाज आ गई, एकदम किसी उल्लू की तरह। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस इमली के पेड़ से बड़ा सा धुआं निकल रहा था। क्यों? इमली के पेड़ को किसी ने आग लगाई थी? अरे नहीं, आग नहीं थी, सिर्फ धुआं। धुएं के अंदर से निकला एक भूत। हाँ? भूत? भूत, बड़ा सा डरावना भूत। ओह, मैं डर रहा था और कांप रहा था, और वो औरत, सब मेरी गलती है। मेरा मतलब, उस भूत ने कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो छाता यही छोड़ो और भाग जाओ। तो क्या भाग गया लोमड़ी भैया? अरे नहीं, मैंने बोला भले ही मेरी जान चली जाए मगर ये टोपी छाता मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो फिर भूत ने क्या कहा? ये तो मेरे दोस्त खरगोश जी का टोपी छाता है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैंने फिर से कहा। फिर उस भूत ने कहा, अगर छाता नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी चाहिए या छाता? मैंने छाता दे दिया और मेरी जिंदगी के लिए भागने लगा। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा मैं बेहोश हो गया। जैसे ही मुझे होश आया, मुझे तेज बुखार था। अब तो 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। वैसे मुझे ही तुमसे आकर मिलना था खरगोश जी, पर अगर इतना बुखार लेकर आपके पास आऊंगा तो मैंने सोचा आपको भी बुखार हो जाएगा। भगवान, मेरी छाते वाली टोपी। मुझे माफ कर दीजिए खरगोश जी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अब मैं घर जाकर मेरे बीवी को क्या जवाब दूं? क्या मैं आपको एक राय दे सकता हूँ? अरे कोई जरूरत नहीं है, आपने पहले ही बहुत कुछ कह दिया है। मैंने उसे अपनी छाता वाली टोपी देनी ही नहीं चाहिए थी। बच्चे, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? मैं समझ रहा हूँ तुम्हें किसी ने धोखा दिया है। बताओ मुझे, कौन है वो? अरे बता भी दो। मेरे प्यारे भालू भैया, मेरे पास एक छाते वाली टोपी थी जो मैंने लोमड़ी भैया को दी थी, और लोमड़ी भैया उसे मुझे वापस करने वाले थे, पर उन्होंने मुझे वापस नहीं किया। वो मुझे बता रहे थे कि इमली के पेड़ के ऊपर कोई भूत है, उसने उनकी टोपी वो छीन ली। बड़े से इमली के पेड़ में एक भूत? इस जंगल का पंडित होने के नाते मैं यहाँ के सारे भूतों को जानता हूँ। उस लोमड़ी ने जिस इमली के पेड़ के बारे में कहा था ना, वहाँ कोई भूत नहीं है। उसने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे भी ऐसा लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। देखो, वो क्या है? हाँ, वही लोमड़ी भैया है जिन्होंने मेरी टोपी चुराई है। देखो कैसे शान से चल रहे हैं मेरी छाते वाली टोपी पहनकर। खरगोश जी, तुम वहाँ जाओ और उसे पूछो, वो छाता वापस कर देगा या फिर मैं तुम्हें उससे ला कर दूंगा। जाओ खरगोश जी। अगर जरूरत पड़े तो त्रिशूरपुरम में इस्तेमाल होने वाला खास छाता भी चुरा लूंगा मैं।
वो भी इस टोपी वाले छाते के बावजूद। तुम झूठे लोमड़ी, आ? मेरी छाते वाली टोपी दो। आ? तुम वापस आ गए? अरे खरगोश जी, शायद तुम्हें इस लोमड़ी जी के बारे में अच्छे से पता नहीं है। मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। तो बताओ मुझे, कौन हूँ मैं? एक धोखेबाज जो वादा भूल जाता है। अरे खरगोश जी, मैं इस जंगल का भूत हूँ। अगर मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश की तो तुम्हें गिरगिट में बदल दूंगा। जिंदा रहना चाहते हो तो भाग जाओ। मैं मेरी टोपी लिए बिना नहीं जा रहा, मुझे दो मेरी टोपी। चुप हो जाओ। अपनी जादुई शक्तियों से अब मैं तुम्हें यहाँ से उड़ा दूंगा। ओम क्रीम क्रीम ओम क्रीम। आहा, मुझे तो मेरी टोपी मिल गई, ये टोपी मिल गई। अरे मैंने तुम्हें उड़ाने की कोशिश की थी, यहाँ तो मैं ही उड़ रहा हूँ। किस तरह का जादू है ये? चतुर लोमड़ी, अगर मैं पकी हुई मुर्गियों को उड़ा सकता हूँ तो मैं एक कच्चे लोमड़ी को भी उड़ा सकता हूँ। उसके लिए मुझे जादू की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहाँ भी देख रहा हूँ बस चिकन की दुकान ही दिख रही है। चारों तरफ चिकन की दुकान होने की वजह से जंगल में मुझे कहीं चिकन नहीं मिल रहा है। चिकन तो छोड़ो, जब से दुकानें हुई हैं मुझे चिकन का एक पंख भी नहीं मिल रहा है। क्या करूँ? ये तो चिकन का पंख है, ये कहाँ से आया? लगता है इस घर में चिकन जरूर होगा। बहुत दिन से खुशबू नहीं मिली। अरे बाप रे, मेरा सिर। ये क्या है? माँ, मुझे अपनी किताब नहीं मिल रही है। क्या किताब नहीं मिल रही है? कल तुम्हारी परीक्षा है, वहीं कहीं रखी होगी, ढूंढ कर पढ़ लो। बहुत सियाना है, लेकिन मेरे से सियाना नहीं है। बुक को बाहर फेंक के बहुत चालाक समझता है। आजकल के बच्चों को पढ़ने का मन नहीं होता है तो कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहते हैं। वाह, गांव की देशी मुर्गी, मजा आ जाएगा। आजा आजा बेटा, आजा। इसकी मम्मी आ गई। लगता है साथ में उसका हस्बैंड भी आ रहा है। पूरा पूरा परिवार है। एक एक करके खाऊंगा तो काफी दिन निकल जाएंगे। और ये छोटे चिकन, इनके स्वाद का क्या बताऊं मैं। भगवान जब भी देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। पूरा मुर्गी का भंडार। इनको खाने के बारे में सोच सोच कर तो मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा सुनिए, मैंने इन्हें गिनती तो सिखा दी है, लेकिन अब इन्हें ABCD कैसे सिखाएंगे हम? ABCD? वो क्या होता है माँ? अंग्रेजी के अक्षर। इनको ABCD सिखाना है, लेकिन कैसे सिखाएंगे हम? कौन सिखाएगा इन्हें? ABCD सिखाने वाले किसी अच्छे मास्टर को लेकर आओ। मैं ढूंढ के लेके आता हूँ। इस जंगल में इन्हें कहाँ कोई मास्टर मिलेगा, पर इन्हें ABCD सिखाने वाला अंग्रेजी मास्टर चाहिए। और मुझे क्या चाहिए? मुझे चिकन चाहिए। दोनों की इच्छा पूरी हो जाए, इसलिए मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। डिंग 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 डिंग।
एक्शन। मैं बहुत ढूंढा, लेकिन ABCD पढ़ाने वाला मुझे कहीं नहीं मिला। हेलो, हाउ आर यू? मुर्गी के पापा और मुर्गी की मम्मी। हाय हाय चिल्ड्रन, आर यू हैप्पी? क्या कॉफी? मम्मी ये कॉफी मांग रही है। कॉफी चाय वगैरह नहीं, हैप्पी मतलब खुश होना। इंग्लिश है ये, इंग्लिश। इंग्लिश? आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? आई एम सॉरी, मैं तो अपने बारे में बताना ही भूल गया। आई एम लामुड़ी मास्टर, जंगल में स्पोकन इंग्लिश क्लास चलाता हूँ। मैं कोई भी बुद्धू को बहुत ही जल्दी यानी थोड़े ही दिन में इंग्लिश पढ़ना बोलना सिखा देता हूँ। अभी हाल में ही मैंने 2 जंगली मुर्गियों के परिवार को इंग्लिश सिखाया, बस एक ही झटके में। उनके पूरे परिवार को ABCD कौन सिखाया? मैंने सिखाया। और जो मेरे यहाँ इंग्लिश क्लास नहीं अटेंड कर पाते थे, तो उनके घर पे जाके मैं होम क्लासेस भी देता हूँ। हाँ, चलेगा हमें। इन बच्चों को क्या आप ABCD सिखा सकते हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? इंग्लिश सिखाना ही तो मेरा काम है। इनको सिखाने के साथ साथ मैं आपको भी इंग्लिश सिखा दूंगा। हम लोगों को भी। क्यों नहीं? अगर तुम चाहो तो तुम सब भी अंग्रेजी सीख सकते हो। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। हाँ? अच्छा अच्छा। ओह, अब हम लोग पढ़कर क्या करेंगे भला? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी करूँगा वो मैं करूँगा। तुम्हारे जो भी रिश्तेदार हो या तुम्हारे पड़ोसी हो, सबको बुला लो। उन सभी को एक ही झटके में एकदम फर्राटे वाली इंग्लिश सिखा दूंगा। उन लोगों को तो हम लोग बाद में बुलाएंगे, पहले इन लोगों को ABCD सिखा दो। ओके ओके, मैं इन्हें इंग्लिश सिखाऊंगा। चलो बच्चों, आ जाओ, हम लोग आज ABCD पढ़ेंगे। A&T ant. B.A.T bat. C.A.T cat. D.O.G dog. E.L.E.P.H.A.N.T elephant. F.A.N fan. G.U.M gum. H.E.N hen. I.C eyes. J.O.K.E.R joker. K.I.T.E kite. L.A.M.P lamp. इधर M.N.G.O mango. N.O.S.E nose. O.R.A.N.G orange. P.A.R.R.O.T parrot. Q.U.E.N queen. R.A.I.N.B.O.W rainbow. A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.M N.O.P.Q.R.S.T.U V.W.X.Y.Z. ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTU VWXYZ. S.H.E.E.P sheep. Sheep. T.U.R.E
TIGER टाइगर, Tiger. UMBRELLA umbrella, Umbrella. VIOLIN violin, Violin. WATCH watch, Watch. XRAY X-ray, X-ray. Y, oh God, YAK yak, Yak. ZEBRA zebra, Zebra. ABCDEF GHIJKLM NOPQRSTU VWXYZ. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. ABCDEF GHIJKLM NOPQRSTU VWXYZ. A B C D E बाप रे! F G H I J K ओ माँ, अरे मुझको चोट मत मारो, अरे बाप रे बाप रे बाप।